मैं जिस ट्रक पर चढ़ा हुआ था उस ट्रक का शीशा भी जो है वो डीसीपी लांबा ने तोड़ा है, संदीप लांबा ने तोड़ा है। उस ट्रक पर जो साउंड सिस्टम भी लगा हुआ था वो संदीप लांबा ने तोड़ा है, जो डीसीपी है दिल्ली के। तो जितना भी नुकसान हुआ था दिल्ली में वो दिल्ली की पुलिस वालों ने ही करा था, लाठियां चलाकर। उस ट्रक की लाठियां चलाकर शीशे तोड़े गए थे। तो अगर भरपाई की बात की जाए तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस वालों की तनख्वाह काटनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो मोहन भागवत का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो था कल के इंटरेक्शन का, वो ये था कि जेनजी को या यूथ को एंटी नेशनल मत कहिए। वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनका अधिकार है और उनके जो इश्यूज़ है वो जेन्युइन इश्यूज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग भी ये बात सुने मोहन भागवत की, और अगर वो मोहन भागवत जी की बात के अगेंस्ट जाकर कुछ कर रहे हैं, जैसे कि नितिन नबी जी ने जब हम आंदोलन कर रहे थे हमें वायरस कहा, तब उस वक्त देश के जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने हमें आतंकवादियों की बी टीम कहा। तो मुझे लगता है ये लोगों को मोहन भागवत जी की सुननी चाहिए। मोहन भागवत जी एक तरीके से बीजेपी के मेंटर है, गॉडफादर है, और अपने ही मेंटर की बात बीजेपी वाले नहीं मान रहे, ये काफ़ी चिंताजनक है। तो मुझे लगता है मोहन भागवत जी को भी एक बार बीजेपी वालों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत एक तरह कहते हैं कि इन लोगों को आप आतंकवादी मत कहिए, इन लोगों को आप एंटी नेशनल मत कहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में कोई ये नहीं चल रहा है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कहीं ना कहीं वो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी एक बार बीजेपी वालों से बात करें, क्योंकि बीजेपी वाले उनसे उल्टी जाकर लाइन ले रहे हैं कंप्लीटली। तो कहीं ना कहीं विद इन आरएसएस एंड बीजेपी डिसएग्रीमेंट नजर आ रहा है। तो बीजेपी वाले अगर मोहन भागवत जी की बात मानेंगे तो काफी अच्छा होगा। क्या आपकी क्या राय है जो वो बोल रहे हैं कि जो वीडियो स्प्रेड हुए उनकी तथ्य की जांच करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जांच करा लो। और जब फेक वीडियोस की बात आती है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेक वीडियोस अगर इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे तो वो आईटी सेल से ही निकलेंगे। मेरे सारे कितने एआई जनरेटेड वीडियोस इन लोगों ने बनाए, तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए और उसके बाद पता चल जाएगा जितने भी फेक वीडियोस है वो सारे आईटी सेल के ही निकलेंगे। झारखंड में आप प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप विजिट करेंगे वहाँ? बिल्कुल, हमारी टीम गई है, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारे लोग वहाँ पर लगातार काम करें, उन लोगों के साथ खड़े हैं। और हमें ये कहना है कि हर जगह अलग अलग स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी एक बड़ी पब्लिक मूवमेंट बना सकते हैं और वैसा ही होना चाहिए। सीजेपी उन लोगों जैसा ही एक छोटा हिस्सा है, और हमारा ये डिमांड है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, और हम भी वही काम करें। झारखंड में जितने भी लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं, उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका भी पूरी तरह समर्थन करते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो करेगी, और हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों का आगे बढ़ना और आगे आना भी उतना इम्पोर्टेंट है। आप एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने वाले, कल आपने कहा, क्या लगता है आगे किस तरीके से आपका चीजें रहेंगी? देखिए, जंतर मंतर के आंदोलन के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब इस देश के नागरिक एक साथ मिलकर आते हैं, अपने आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर उठकर, तो सरकार पर दबाव तो डाल सकते हैं, और वैसा ही हम करेंगे। आगे जाकर हम सारे लोगों को एक साथ लाने को ट्राई करेंगे मुद्दों पर, ना कि आइडियोलॉजीज पर, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के इश्यूज पर। हम जो इस देश के इश्यूज है, इन देश के युवाओं के इश्यूज है, उन पर हम सबको एक साथ लाने को ट्राई करेंगे। और जब ये सारे लोग एक साथ आएंगे तो ये बहुत ही अच्छा प्रेशर ग्रुप बन सकता है। कल जब आपका बैठक का आखिरी दिन था उस समय दो छात्र जो है, दो युवक आए थे अहमदाबाद से, वो कुछ कह रहे थे। उनका कहना यह था कि आप जो कोर कमेटी है आपकी, उन्हें नहीं पूछा गया, या काफी सारे युवाओं की उसमें जो है उनसे बिना पूछे ही सारी चीजें की जा रही है। और एक शख्स हैदराबाद से आए थे कल शाम को, उन्होंने आपके खिलाफ भी जो है कंप्लेंट की है यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में। उनका कहना है कि दिल्ली में जो भी पुलिस का नुकसान हुआ है या सरकारी चीजों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपसे लेना चाहिए, क्या कहेंगे? इसमें दो चीजें मैं बोल देता हूँ। जो लोग कल यहाँ धरने पर बैठे हुए थे उनसे हमारी टीम ने लगातार 2 दिन बात करी है। मेरे घर वाले भी उनसे मिले, सौरभ भी मिला है, आशुतोष भी मिला है। 3-4 घंटे उनसे बात की और उनके जो भी इनपुट्स थे हमने ले लिए। लेकिन कोर कमेटी की मीटिंग हमेशा पब्लिक नहीं होती है, उसमें जो लोग रहते हैं वो डिसीजन मेकिंग डिसाइड करेंगे कि आगे जाकर रोड मैप क्या क्रिएट करना है। और हमने उनको बोला भी था कि नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो हमने तो हमारी तरफ से पूरा क्लियर रखा था कि आपको नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट मीटिंग में बुलाया जाएगा जब हम एक्सपांड करेंगे। पहली चीज़ तो वो। और दूसरी चीज़, मेरे से कहाँ से भरपाई करोगे? मेरे ऊपर पहले से एजुकेशन लोन है, तो मैं कहाँ से भरपाई करूँगा? और दूसरी चीज़, एक उसमें और एक ऐड कर देता हूँ मैं कि हमने कौन सा नुकसान किया है। एक वीडियो बता दीजिए जहाँ से हमसे नुकसान हुआ है। मैं जिस ट्रक पर चढ़ा हुआ था उस ट्रक का शीशा भी जो है वो डीसीपी लांबा ने तोड़ा है, संदीप लांबा ने तोड़ा है। उस ट्रक पर जो साउंड सिस्टम भी लगा हुआ था वो संदीप लांबा ने तोड़ा है, जो डीसीपी है दिल्ली के। तो जितना भी नुकसान हुआ था दिल्ली में वो दिल्ली की पुलिस वालों ने ही करा था, लाठियां चलाकर। उस ट्रक
कि लाठियां चलाकर शीशे तोड़े गए थे। तो अगर भरपाई की बात की जाए तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस वालों की तनख्वाह काटनी पड़ेगी।